Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is The Snake and the Mirror. तो बच्चों, द स्नेक एंड द मिरर कल हमने चैप्टर कंप्लीट करा था और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होम्योपैथिक जो डॉक्टर थे एक रेंटेड हाउस में रहते थे और जो कि जो है इलेक्ट्रिफाइड नहीं था, बिजली नहीं थी, उनके यहाँ एक केरोसिन का लैंप था और एक टेबल थी और उसके पास जो है एक मिरर था, बड़ा सा मिरर था। तो हमने देखा था कि किस तरह से जो है एक मिरर ने जो है कोबरा से जो है स्नेक से जो है उनको किस तरह से सेव किया, कैसे उनकी जान बची थी। तो ये हमने पढ़ा था और उन्होंने एक और अपना जो है पॉइंट रखा था कि मुझे ऐसी जो है लड़की से शादी करनी है जो कैसी हो, डॉक्टर हो और कैसी हो, थोड़ी सी फैटी हो, मोटी हो और उसके पास क्या हो, प्लांटी ऑफ मनी हो। और बाद में किस तरह से कोबरा ने जो है उनको कॉइल करा था और जो है मिरर में जब उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा था तो किस तरह से उसने जो है वो अपने ही ब्यूटी से जो है बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया था और इस तरह से उनकी जो है वहां से जान बची थी। तो ये हमने सारा डिस्कस करा था। तो आज हम इसकी समरी डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन आंसर्स। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, द स्नेक एंड द मिरर, क्लास 9 फ्रॉम द बुक बीहाइव। तो बीहाइव की जो है हमने स्टोरी पढ़ी थी, द स्नेक एंड द मिरर, और इसमें जो है होम्योपैथिक डॉक्टर थे और किस तरह से मैंने बताया था आपको कि एक मिरर ने जो है जो है उसमें जो है रिफ्लेक्शन देखा था स्नेक ने और किस तरह से जो है उन्होंने जो है लाइफ जो है डॉक्टर्स लाइफ वाज सेव्ड। तो कंप्लीट हो गया था। एक में जो है इसकी अभी हम समरी करेंगे कि किस तरह से जो है उन्होंने जो है अपने रूम में आए थे, जो क्या था, रेंटेड था, इलेक्ट्रिफाइड नहीं था। इट वाज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, रेंटेड था और उनका जो मेडिकल की प्रैक्टिस चल रही थी उससे जो वो कितना अर्न करे थे, वेरी लेस, अबाउट 60 रुपीज उनके पास थे एट दैट टाइम। और एक सूटकेस था, उसमें थोड़े से उनके क्या थे, क्लोथ थे। तो इसी को जो है हमने लास्ट तक देखा था कि किस तरह से जो है एक कोबरा जो है जिस तरह से उसने मिरर में अपना इमेज देखी थी और वो जो है अट्रैक्ट हो गया था अपनी ही रिफ्लेक्शन को देख के और इस तरह से जो है एक मिरर ने जो है उनकी जान बचाई थी। तो इट इज किसने लिखी है बच्चों ये? इट इज रिटन बाय वॉलकॉम मोहम्मद बशीर एंड ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। तो वी अब्दुल्ला ने जो है इसको ट्रांसलेट करके जो है यहाँ पे डिस्क्राइब करी थी। और जैसे मैंने बताया था कि उन्होंने जो है अपनी एक विश करी थी कि मैं को जो है ऐसी लड़की से शादी करना चाहते थे कि जो थोड़ी सी कैसी हो, फैट। बट रियल में क्या हुआ था, बिल्कुल अपोजिट था। उनकी जो कंपेनियन थी, लाइफ कंपेनियन थी, कैसी थी? शी थिन थी, रेडी थी और कैसी थी? वो स्प्रिंटर, मतलब स्पोर्ट्स में भागने, मतलब तेज दौड़ने वाली भी थी। तो इस तरह से जो है बिल्कुल अपोजिट थी जो उनकी लाइफ कंपेनियन थी। तो हियर इज द समरी ऑफ दिस स्टोरी, द स्नेक एंड द मिरर। अब जिन बच्चों ने जो है कहीं छूट गया होगा उनका, तो यहाँ पे जो है मैं समरी आपको बता रही हूँ कि इट इज अ स्टोरी ऑफ ए होम्योपैथिक डॉक्टर्स एनकाउंटर विद अ स्नेक। कि किस तरह से वो जो है एक जो है स्नेक जो है उनको ही मैट विद अ स्नेक। होम्योपैथिक डॉक्टर्स थे एनकाउंटर विद अ स्नेक। The doctor lived in a small rented room which was an outhouse. तो आप लोग जो है ध्यान दें क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको आंसर्स देने हैं सेम। तो वो एक जो है डॉक्टर कहाँ रहते थे? स्मॉल रेंटेड रूम में रहते थे विच वॉज एन आउट हाउस। इट हैड 2 विंडोज एंड अ टाइल्ड रूम। और कितनी विंडोज थी? 2 विंडोज थी, टाइल्ड रूम थी। द टाइल्स वर सपोर्टेड बाय गैबल्स। मैंने पहले बताया था कि उसमें सपोर्ट था, स्लोपिंग छत थी उसकी, विच रेस्टेड ऑन द बीम एंड देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। मेन पॉइंट क्या था? वहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, सप्लाई टू द रूम। द प्लेस वाज इन्फेस्टेड विद रैट्स। और बहुत सारे जो है चूहे थे वहां पे। तो वन हॉट समर नाइट, और समर नाइट थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी। द डॉक्टर टुक हिज मील्स एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न होम। ही लाइटेड अ केरोसिन लैम्प। अब उन्होंने जो है केरोसिन लैम्प था टेबल के ऊपर, उसको जो है लिट करा उसे, क्योंकि उनके रूम में क्या थी? देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। टुक ऑफ हिज कोट एंड शर्ट एंड ओपन द 2 विंडोज। क्या किया उन्होंने? व्हाट ही डिड? ही ओपन
two windows. He settled on the chair and took out a medical book to read. क्योंकि वो डॉक्टर थे और प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन्होंने क्या करा? He took out a medical book to read from the drawer. There was a large mirror on the table on which stood a lamp. अब जो है मेन यहाँ पे जिसकी बात हुई है वो मिरर की है कि एक बड़ा सा जो है मिरर था on the table on which stood a lamp. Since It was too hot to sleep. अब जो है गर्मी होती है तो बच्चों क्या होता है, जल्दी से नींद नहीं आती, तो सिमिलरली जो होम्योपैथिक डॉक्टर थे वो भी जो है too hot to sleep, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए सो नहीं पा रहे थे. And he had nothing better to do. He sat down in front of the mirror, admiring himself. अपने आप को देख रहे थे, planning to improve his appearance, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि भाई मैं जो हूँ एक बैचलर हूँ और एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे क्या है हैंडसम दिखना चाहिए. तो दैट इज वाई क्या कर रहे थे वो, ही वॉज प्लानिंग टू इम्प्रूव हिज अपीयरेंस एज ही वॉज एन एलिजिबल बैचलर अनमैरिड. Gradually his thoughts shifted from admiration to planning his future marriage. अब जो है ऐसे ही सोचते सोचते जो है, क्योंकि वो जब अपना अपीयरेंस देख रहे थे, मिरर में देख रहे थे और कैसे इसको जो है मेरे को और बेटर हैंडसम दिखना है और अच्छा दिखना है, तो सोचते सोचते जो है वो प्लानिंग करते हैं अपने फ्यूचर मैरिज की कि कैसा होना चाहिए, कैसी लड़की होनी चाहिए, शादी करूंगा. तो ही थॉट दैट ही वुड मैरी अ रिच डॉक्टर. तो क्या विचार आया कि मेरे को बहुत एक रिच डॉक्टर होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, हैविंग अ गुड प्रैक्टिस, एंड दैट ही वुड चूज अ फैट लेडी. और उन्हें जो है थोड़ी मोटी लड़की क्यों थी, इसके पीछे भी जो है एक रीजन था. व्हाट वाज दैट? एज हिज वाइफ, सो दैट शी वुड नॉट बी एबल टू रन एंड कैच हिम, कि जब कभी वो जो है कोई गलती करेंगे तो वो जो है दौड़े ना उसके पीछे एंड उसे पकड़े ना, कैच हिम. He was so engrossed in his daydreaming that he didn't give much importance to the sudden silence. अब जो है वहां पे इतना शांत था और कभी कभी जो है आवाज आ रही थी तो उस और वो ध्यान नहीं दे रहे थे. The rats had stopped scampering and there was a sound of something falling behind him. अब उन्हें लगा कि उनके पीछे जो है एक थर्ड, जैसे मैंने बताया था कि आवाज आई थी, तो उन्होंने उस और ध्यान नहीं दिया. But he was slow to react. अब दोनों काम जो है साइमल्टेनियसली हो रहे थे. बाय द टाइम ही टर्न अराउंड टू हैव अ लुक, अ स्नेक एंड हैड रिगल्ड. एक जो है स्नेक ने जो है उनको ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन हिज शोल्डर्स, और उनके कंधों तक जो है वो आ गया. इट कॉइल्ड अराउंड हिज लेफ्ट आर्म, जैसे कि पहले भी बताया था कि उनके लेफ्ट आर्म से उन्होंने कॉइल करना शुरू करा. अबव द एल्बो was a dangerous cobra and its hood. Hood means fun, और जो उसका फन था spread out, उसने जो है जैसे सांप को देखा होगा आपने, पहले तो नैरो सा रहता है, बट जैसे ही वो कॉइल करके बैठ जाता है तो वो फन को क्या करता है, अपने स्प्रेड आउट कर देता है. Hardly 3 inches from his face. उनके सिर से जो है, फेस से जो है सिर उसका कितना दूर था, it is hardly 3 inches. The doctor sat there like a stone statue. अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑब्वियस होता है कि अगर किसी स्नेक को या किसी इतना जो है पॉइजनस होता है स्नेक, सबको पता है, तो वो क्या कह रहे कि मैं कैसा बन गया था, पत्थर का बन गया था, स्टैचू बन गया था. अफ्रेड टू मूव लेस्ट द स्नेक में स्ट्राइक, और ना मूवमेंट कर पा रहा था क्योंकि जैसे ही मूव करता तो स्नेक जो है बाइट कर लेता है या स्ट्राइक करता. ही थॉट ऑफ वेरियस मेडिसिन्स. अब जो है सेम टाइम वो कह रहा था कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाता हूँ, इतनी क्रिटिकल पोजीशन बनी हुई थी कि वो ही थॉट ऑफ वेरियस मेडिसिन्स ही हैड, एंड इफ एनी वाज गुड इनफ टू सेव हिम इफ द स्नेक डिडंट बाइट हिम. इन दिस मोमेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ ही रियलाइज्ड द प्रेजेंस ऑफ गॉड. अब सभी को पता है कि जब हम जो है ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हैं तो हमें कौन याद आता है, प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड. So God had punished him for being too proud and arrogant. He realized that he was but a human, a poor man, nothing to boast about. The moment he accepted his true worth, the snake crawled off. जैसे ही उन्होंने जो है अपने इन चीजों को जो है एक्सेप्ट कर लिया, the snake crawled off and sat on the table in front of the mirror. और उसी समय जो है snake crawl करता हुआ कहाँ बैठ गया, in front of the table. The doctor got up silently and rushed out of the door. उसी समय जो है डॉक्टर ने क्या करा, जैसे ही उसने जो है क्रॉल करता हुआ टेबल के पास बैठा और अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था, द डॉक्टर गॉट अप silently and rushed out of the door. Next morning when he returned, all his belongings
had been robbed out for his dirty vest, which was too dirty even for the thief. अब जो है जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जो है अपने एक दो फ्रेंड्स को लेके जो है जैसे अपने रूम में आए तो जितनी भी चीजें थी, ऑल हिज बिलोंगिंग्स बने, जो भी चीजें उनकी अपनी थी, हैड बीन रॉब्ड आउट, चोरों ने जो है, थीफ ने जो है वो सारी क्या करी थी, चुरा ली थी. बट फॉर हिज डर्टी वेस्ट विच वॉज टू डर्टी, और एक जो है उनकी जो वेस्ट थी वो जो है उन्होंने, चोरों ने छोड़ दी थी. क्यों छोड़ी थी? बिकॉज इट वॉज टू डर्टी, और इवन फॉर द थीफ, और थीफ ने भी सोचा कि ये बहुत गंद है, और इस तरह से जो है मिरर ने जो है उनकी जान बचाई है, क्योंकि इसने एक अगर अपना रिफ्लेक्शन उसमें नहीं देखता, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, हो सकता है अपनी ब्यूटी को देख रहा है या क्या कर रहा है. तो जैसे पहले भी यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि अगर आपके यहाँ कोई पैट है, कैट है, डॉग है, बर्ड्स है, तो आप उनके आगे जो है मिरर रखें बड़ा सा, और फिर देखें कि उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो अपना रिफ्लेक्शन जो है मिरर में देखते हैं. तो आई होप आप लोगों ने जो है ये करा होगा, एक्सपीरियंस लिए होंगे, एक्टिविटीज करी होंगी, या छुट्टियों में जो है आप अपने पैट्स को जो है मिरर के आगे देखें, ऑब्जर्व करें कि क्या करते हैं वो, क्या रिएक्शन होता है उनका, राइट. तो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. तो अभी हम जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में है उस टाइप की जो है क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे. तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, स्नेक एंड द मिरर फ्रॉम दिस बुक बिहाइव से जो है एक बच्चों एक्सट्रैक्ट आता है, सीन पैसेज आता है, जैसे हमारा कॉम्प्रिहेंशन आता है वैसे ही यहाँ पे सीन पैसेज आते हैं, एंड सम क्वेश्चन जो है उससे फॉलो करते हैं रिलेटेड टू दैट एक्सट्रैक्ट, उससे रिलेटेड रहते हैं, और आपको जो है टू द पॉइंट उसके आंसर देने पड़ते हैं. तो लेट्स सी, एक एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर जो है उसके आंसर्स लिखते हैं. द स्नेक एंड द मिरर फर्स्ट है, जिस टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ यहाँ पे. तो आता है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज. And answer the questions that follows or given below. क्लियर? तो एक मैं एक्सट्रैक्ट देख रही हूँ, आप जो है बुक में देखें कि और मार्क करें उसको. और इट वाज द वेरी फर्स्ट स्टैंजा, इट वाज हॉट समर. एक्सट्रैक्ट क्या दे रखा है इन्होंने? इट वाज हॉट समर. तो आप लोग जो है बुक में मार्क करें इसको. एंड लास्ट वर्ड इज was then wearing, was then wearing, right? तो ये आपको जो है एक्सट्रैक्ट जो है एग्जाम में दिया रहेगा, और आपको जो है जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस एक्सट्रैक्ट कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज, why do you think did the doctor take his meal at the restaurant? Why do you think did the doctor take his meal at the restaurant? क्लियर? तो यहाँ पे है, उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू थिंक, तुम ऐसे क्यों सोचते हो, डिड द डॉक्टर,
जो है टेक हिज मील एट द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आंसर कैसे देना आपको? अब डिड, तो आंसर देना है द डॉक्टर टुक हिज मील एट द रेस्टोरेंट बिकॉज ही वॉज अनमैरिड। क्योंकि हम तो यही सोचेंगे, क्योंकि वो जो थे रेस्टोरेंट में क्यों मील लिया था, एक तो वो क्या थे, बैचलर थे, जैसे बार बार वो बोल रहे थे कि आफ्टर ऑल आई एम अ बैचलर। तो यहाँ पे क्या है, बिकॉज ही वॉज अनमैरिड, ही लिव्ड अलोन and there was no one to prepare his meal. और दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर। और आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछा है, और जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पैरे में लिखा है, उन्होंने बार बार वो बोल रहे थे कि आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। तो एक जनरल क्वेश्चन पूछा है, तो आपको जो है उसका आंसर देना है। तो सिंपल है, यहाँ पे डिड करके पूछा है, तो आपको जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, द डॉक्टर टुक हिज मील एट द रेस्टोरेंट। अब मैं आंसर बता रही हूँ, आप लोग जो है अपने आप लिख लेना, क्योंकि इट इज अ वेरी सिंपल आंसर। क्योंकि क्या थे, ही वॉज अनमैरिड, राइट। तो यहां से आपको स्टार्ट करना है आंसर, द डॉक्टर टुक हिज मील। अब क्यों लिया हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिड है, डिड करके आंसर पूछा है। अगर डू होता तो टेक्स करते, राइट। तो ये चीजों को जो है आप ध्यान रखें कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। बिकॉज ही वॉज अनमैरिड, ही लिव्ड अलोन, क्योंकि अकेले रहते थे। क्योंकि यहाँ पे पूछा व्हाई डू यू थिंक, तुम कैसा सोचते हो, राइट। तो ही लिव्ड अलोन एंड देयर वाज नो वन टू प्रिपेयर हिज मील। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, हु मेड ए नॉइज इन द डॉक्टर्स रूम? इट इज अ वेरी सिंपल आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन है, who made a noise in the doctor's room? ये डॉक्टर के रूम में कौन जो है क्या करता था, नॉइज करता था। तो ऑब्वियस इसका आंसर सबको जो है पता होगा कि रैट्स जो हैं जिनके साथ वो जो है अपना रूम शेयर करते थे। तो इसी वाले जो है इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे पैरा में जो है आंसर दिया हुआ है इसका कि वन वुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। तो कौन हल्ला करते थे वहां पे, रैट्स। द रैट्स मेड, तो आंसर कैसे लिखना है आपको, द रैट मेड द रैट्स। अब क्योंकि मेड है तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, मेड अ नॉइज इन द डॉक्टर्स रूम। तो सिंपल सा आपको खाली यहाँ पे क्या लिखना है, द रैट्स, और पूरा क्वेश्चन में से आपको कॉपी करना है, द रैट्स मेड अ नॉइज इन द डॉक्टर्स रूम। जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें टू द पॉइंट आंसर देने आपको, और कहाँ से लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। कि डिड है तो डिड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, डू और डज है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा के आपको आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे भी मेड से है, तो द रैट्स मेड अ नॉइज इन द डॉक्टर्स रूम। नाउ कम टू द, ये सारे क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, दिस एक्सट्रैक्ट इट वॉज हॉट समर डॉटेड, आप लोग जो है इसमें चेक कर लें। आंसर्स भी दिए रहते हैं, उसी के अंदर ही रहते हैं। तो बस आपको जो क्या करना है, आंसर्स को वहां से पिक करना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर उसको लिखना है। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज हिज सॉलिटरी पोजीशन? क्या है, व्हाट वाज हिज सॉलिटरी पोजीशन? हिज सॉलिटरी पोजीशन वाज हिज ब्लैक कोट। खाली एक जो सॉलिटरी में अलोन एक ही चीज थी, वो क्या था, उसका ब्लैक कोट। जैसे मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था, what was his solitary possessions? कि क्या ये कौन सी थी, तो कौन सा था वो, ब्लैक कोट। तो हिज सॉलिटरी, अब आंसर भी यहीं से आपको जो है लिखना है,
इससे आपको स्टार्ट करना है, क्लियर। और वॉज करके पूछा है तो वॉज करके ही आपको आंसर देना है। ही सोलिटरी पोजीशन वॉज हिज ब्लैक कोट, जो कि उसने क्या करा था उस समय पहना हुआ था, ऑफ हिज ब्लैक कोट, which was which he was wearing then. He was then wearing, जो उसने उस समय पहना हुआ था। तो आंसर कैसे लिखना है, यहां से आपको स्टार्ट करना है। हिज सॉलिटरी पोसेशन वॉज हिज, क्योंकि यहाँ पे वॉज है तो हमने यहाँ पे वॉज करके जो है उसको यूज करेंगे। वॉज हिज ब्लैक कोट, जो उसका ब्लैक कोट था वो उसका अपना था, एक ही था, जो कि उसने उस समय पहना हुआ था, विच ही वॉज देन वेयरिंग। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी। जब मैंने पढ़ाया था तब भी बच्चों आपको बताया था कि कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज है जिसका मतलब होता है मीगर, स्मॉल क्वांटिटी। तो कौन सा वर्ड यूज हुआ था, मीगर। विच वर्ड in the passage means small in quantity। तो मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था बच्चों, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है बच्चों, जब वो बोलते हैं, अगर आप पैरे को ठीक से पढ़ेंगे या आपने जब मैंने पढ़ाया था तब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो मैंने एक वर्ड बताया था आपको, मीगर, जो कि यहाँ पे पैसेज में भी दिया है। जैसे जब वो बोलते हैं कि मेरे पास जो है आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। नहीं, इससे पहले जब वो सॉरी यहाँ पे बताते हैं कि कि एक मीगर वर्ड जो है यहाँ पे, द हाउस वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज वियरिंग। ठीक है, तो मीगर वर्ड जो है यहाँ पे यूज हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, ये यहाँ जहां वो बोलते हैं आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीगर, तो यहाँ पे अंडरलाइन करें, यहाँ पे पैरे के अंदर दिया रखा है, दिया हुआ है यहाँ पे, इट इज गिवन इन द पैरा। वर्ड है माई अर्निंग्स वर मीगर, तो मीगर वर्ड का मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी। क्लियर। तो कौन सा वर्ड है पैसेज में, तो पैसेज से ही आपको आंसर्स निकालने हैं। तो कौन सा वर्ड है, मीगर, राइट। द वर्ड मीगर, द वर्ड ऐसे करके आंसर लिखना है, द वर्ड, कौन सा वर्ड है, मीगर, MEAGRE, meager means small in quantity, small in quantity, राइट। तो इस तरह से जो है आपके एग्जाम्स में जो है क्वेश्चन आएंगे। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, दैट इज इंस्टेड ऑफ कीपिंग द मनी इन पर्स, इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है ये, और एग्जाम में भी इसी टाइप का आएगा, जरूरी नहीं ये एक्सट्रैक्ट है, कोई और एक्सट्रैक्ट आ सकता है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग kept in his suitcase, वो जो है पैसे को जो है why,
वाई, क्यों वो जो है सूटकेस में पैसे क्यों रखे थे, जेब में क्यों नहीं रखे थे पैसे? तो व्हाट वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? द डॉक्टर हैड नॉट इनफ इनकम। अब उनके पास ज्यादा पैसे तो थे नहीं। ए सम ऑफ ₹60 वॉज इम्पोर्टेंट इनफ टू बी केप्ट अंडर लॉक एंड की इन अ सूटकेस। अब जेब में रखते हैं तो क्या होता है कि उनके पास इतने ज्यादा पैसा तो थे नहीं, तो दैट इज वाई उन्होंने क्या रखा, सूटकेस में रखा, जिससे कि वो जो है लॉक में उनको सेफ मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सूटकेस में उनको पैसों को रखते थे। क्लियर? तो डॉक्टर हैड नॉट इनफ मनी एंड व्हाट वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कि डॉक्टर के पास ज्यादा पैसा तो था नहीं, राइट? द डॉक्टर हैड नॉट इनफ मनी। कितने पैसे थे उनके पास बच्चों? कुल ₹60 थे। ए सम ऑफ रुपीज ₹60 was important enough to keep, कहाँ पे रखना? To be kept under key, under lock and key in the suitcase. That is why उसने जो है उन पैसों को कहाँ रखा हुआ था? सूटकेस में रखा हुआ था। क्लियर? इन अ सूटकेस, ये यहाँ से आप लिख सकते हैं, इन हिज सूटकेस। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। क्लियर? और कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। वन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जैसे आप पूछ सकते हैं, इज देयर सिमिलरिटी बिटवीन द डॉक्टर एंड द स्नेक? यस और नो जो है इसका आंसर दे सकते हैं आप। और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इनको, शॉर्ट क्वेश्चंस को, या बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उसको कर लेते हैं पहले। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट एंड द अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर? अब कौन से वो जो है दो महत्वपूर्ण जो है और पृथ्वी को हिला देने वाले जो है डॉक्टर ने निर्णय लिए थे जब उन्होंने जो है किसमें देखा था, फेस को मिरर में देखा था। तो व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग? तो उन्होंने क्या करा था? ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड करते हैं? ही डिसाइडेड टू शेव एवरी डे, कि मैं जो हूँ शेव करूंगा एवरी डे को। तो अभी लेट्स सी, तो ये बुक का है, टेक्स्ट का क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप के आते हैं, जो एक पैसेज दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई सा भी आ सकता है। तो मैंने एक आपको एग्जांपल के लिए कराया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, व्हाट टू इम्पोर्टेंट, कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे? क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग decisions right, earth shaking decision. Did the doctor take while he was looking into the mirror, right? तो कौन, जब वो शीशे में अपना मुंह देख रहा था, फेस देख रहा था, तो कौन कौन से दो उन्होंने जो है डिसीजन लिए थे? तो पहला लिया था, ही डिसाइडेड टू, पहला डिसीजन क्या था उसका? He decided to shave every day, क्योंकि उसे जो है हैंडसम दिखना था, एंड ग्रो ए थिन,
पतली मूछे, मुस्टैच, in order to look more beautiful. तो पहले डिसीजन ये लिया था उसने कि मैं डेली जो है शेव करूंगा और पतली जो है मूछें रखूंगा जिससे कि मैं जो हूँ बहुत सुंदर दिखूं, और ही वुड कीप एन और एक अट्रैक्टिव स्माइल। क्लियर, तो उसको ऐड कर सकते हैं। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या डिसीजन लिया था उसने बच्चों? ही डिसाइडेड टू मैरी a woman, a lady doctor who was rich and fat, जो अमीर हो, प्लेंटी ऑफ मनी हो और थोड़ी सी कैसी हो, फैट हो। तो दिस इज द आंसर। तो ये मेन क्वेश्चन है कि दो डिसीजन कौन कौन से लिए थे व्हेन ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। द फर्स्ट पॉइंट इज ही डिसाइडेड टू शेव every day and grow a thin mustache in order to look more beautiful. And the second point, what he decided to marry a lady doctor who was rich and fat. So this is the second question from your book. तो बच्चों आज हमने चैप्टर कंप्लीट करा है द स्नेक एंड द मिरर। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। और इसके जो है किस टाइप से एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आता है, सीन पैसेज जैसे एग्जाम्स में आता है, तो वो मैंने आपको बताया कि हाउ टू राइट द आंसर्स फ्रॉम दैट एक्सट्रैक्ट। और सेकंड जो है मैंने एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से दो डिसीजन लिए थे व्हेन ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। तो यहाँ पे डिस्कस करा है एंड आई हैव रिटन द आंसर। तो आप लोग जो है रिमेनिंग क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है घर में करने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जो है घर में रिवाइज करें। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग जो है हमसे शेयर कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।